दोस्तों अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे जो दिए गए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके बारे में हमारी बात हो चुकी थी कि अगर किसी भी सेंटेंस से सब्जेक्ट निकालना हो तो हु का प्रयोग करेंगे, कौन का सब्जेक्ट निकल जाएगा। उसके बाद हमने आगे बात करी थी कि ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये प्रेडिकेट है, और इसमें ये भी बात किया था हम लोगों ने कि इधर सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, ये सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट्स के पार्ट होते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, कैसे एक्सरसाइज को पहचानेंगे और कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस, अंडरलाइन द सब्जेक्ट पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये दिया गया है आपका पूरा। अब इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें से सब्जेक्ट निकालना है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो वर्ब आती है, वर्ब से पहले सभी सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे द ट्रेन, द ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बाद हैज लग गया, अराइव्ड एट द स्टेशन, हैज से ही प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया। जैसे द ब्लैक कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, द ब्लैक कैट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे राम द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ, यहां तक सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहां से वाज लग गया, तो वाज वेरी ओबीडियंट हमारा प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद अब जैसे देखिए देयर, देयर यहां पे डमी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे द गार्डनर, यहाँ पे देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन है सब्जेक्ट यही। उसके बाद द गार्डनर, द गार्डनर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज, हाँ, इज वाटरिंग द प्लांट्स, ये प्रेडिकेट हो गया। टू कैरी दिस लोड, टू कैरी दिस लोड, यहां तक सब्जेक्ट हो गया। इज हार्ड फॉर दैट ओल्ड मैन, मतलब इस बोझ को उठाना बहुत ही कठिन है, दैट ओल्ड मैन मतलब उस आदमी के लिए। ट्रांसलेट भी समझते चलेंगे धीरे धीरे। जैसे पहले का ट्रांसलेट, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, मतलब ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है। दैट ब्लैक कैट मतलब वो काली बिल्ली, ड्रैंक ऑल द मिल्क मतलब वो सभी दूध पी गई। राम द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथा, यानी राम जो थे सबसे बड़े पुत्र थे दशरथ के, वाज वेरी ओबीडियंट। फिर यहां से देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑन द रोड, ढेर सारी भीड़ है रोड पर। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, माली पौधों को पानी दे रहा है या माली पौधों को सींच रहा है। ठीक है, टू कैरी द लोड, ये हो चुका है। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ही, क्योंकि इज से प्रेडिकेट हो गया। ही इज माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी है। यहाँ पे इट, इट इज मंडे टुडे, अब इज मंडे टुडे यहां से प्रेडिकेट हो गया। हरी एंड मोहन आर फास्ट फ्रेंड, हरी एंड मोहन आर फर्स्ट फ्रेंड, हरी और मोहन दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। अब जैसे यू हैव, अब यू, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है। हैव टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तुमने एक मुझे अच्छी रोचकदार कहानी सुनाई, ठीक है, बताई। तो ये था आज का ये पहला एक्सरसाइज। दूसरे एक्सरसाइज में चलते हैं। अब दूसरे एक्सरसाइज में देखिए मैंने सारा अंडरलाइन कर रखा है। इसमें क्या बोला गया, अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इसमें दिए गए जो पार्ट्स हैं उसमें से प्रेडिकेट को बताओ। तो उसमें सब्जेक्ट बताया, इसमें प्रेडिकेट। जैसे राजू, अब इज से क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। राजू इज द मॉनिटर ऑफ क्लास, इज द मॉनिटर ऑफ क्लास प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि हु लगा के, हु इज द मॉनिटर ऑफ क्लास, राजू, तो राजू क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद वाला सारा प्रेडिकेट। ओके, अब जैसे मैंने फिर ले लिया, माई ब्रदर हैज नॉट एट विजिटेड द ताज, तो हु हैज नॉट विजिटेड द, हु हैज नॉट विजिटेड या हु हैज नॉट एट विजिटेड द ताज, मतलब किसने अभी तक ताज को नहीं देखा है, तो कौन, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को छोड़ के ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे वी आर शॉर्टली मूविंग फ्रॉम द सिटी, तो हु आर
शॉर्टली मूविंग फ्रॉम द सिटी, तो हु आर की जगह कौन आया, वी आर, तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो आर शॉर्टली मूविंग फ्रॉम द सिटी कौन क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी सब्जेक्ट हो गया, तो प्रेडिकेट क्या हो गया, इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे एन आइडियल ब्रेन इज ए डेविल वर्कशिप, तो एन आइडियल ब्रेन के बाद इज आ गया, तो इज ए डेविल वर्कशॉप, इज ए डेविल वर्कशॉप, अब इज ए डेविल वर्कशॉप क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे आई बॉट सम बुक्स फ्रॉम हिज शॉप, तो हु बॉट सम बुक्स फ्रॉम हिज शॉप, तो आई, आंसर मिला आई, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो बॉट सम बुक्स फ्रॉम हिज शॉप, प्रेडिकेट। जैसे माई सिस्टर्स नेम इज गीता, तो व्हाट इज माई सिस्टर्स नेम, माई सिस्टर्स नेम इज गीता, तो यहां पे क्या हो गया, माई सिस्टर्स नेम, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज गीता प्रेडिकेट हो गया, इज गीता प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद आवर हाउस इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो आवर हाउस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज सिचुएटेड, ये यहां से यहां तक, ये हो गया, ये यहां से यहां तक हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया प्रेडिकेट, यहां से आवर हाउस हो गया सब्जेक्ट, इसके यहां से यहां होगा प्रेडिकेट। अब क्रिकेट इज अ, जैसे लिख दिया गया, क्रिकेट इज अ कॉस्टली गेम, तो क्रिकेट क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इज ए कॉस्टली गेम, प्रेडिकेट। ठीक है, ये तो था मेरा दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 3 पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर अगर हम 3 पे आते हैं तो देखिए, एक्सरसाइज नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या है, अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 3 देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, क्योंकि लिखना भी तो चाहिए ना। जैसे अब यहाँ पे लिखा गया ना कि रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ कंप्लीट सेंस। अब इस सेंटेंस को, दिए गए सेंटेंस को इस तरीके से अरेंज करो कि जिसका एक अर्थ निकले, जिसका कोई मीनिंग निकले। जैसे लिखा है आई क्वाइंस 40 हैव गोल्ड, तो इसका क्या होगा, आई हैव 40 गोल्ड क्वाइंस, क्या लिखेंगे इसका, आई हैव 40 गोल्ड क्वाइंस, और फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसने बोला वी लव मस्ट, दूसरे का देखो, वी लव मस्ट कंट्री आवर। अब इसका क्या सेंस निकल सकता है, तो क्या सेंस निकलता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या दिख रहा है, हमको वी दिख रहा है, तो चलो वी लिख देते हैं, वी। वी के बाद क्या होना चाहिए, हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, तो मस्ट मतलब चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, वी मस्ट लव, लव मतलब प्रेम, वी मस्ट लव, तीसरा ले लिया। अब आवर कंट्री, आवर मतलब हमारी, कंट्री मतलब देश, यू यू एन टी आर वाई। ठीक है, तो मतलब हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तीसरा, अब जैसे लिखा है यू विजिट अर्लियर डिड द सिटी, ठीक है, यू विजिट अर्लियर डिड द सिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस या इंट्रोगेशन मार्क्स दिया है, या तो क्वेश्चन मार्क्स दिया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे क्वेश्चन मार्क्स की तरह लेंगे, इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क कहां से शुरू होगा हमारा, तो सबसे पहले लेंगे हम डिड द, डिड, डिड, डिड ले लिया, डिड के बाद डिड यू, डिड यू विजिट, कहेंगे डिड यू विजिट द सिटी अर्लियर, वी आई एस आई टी, विजिट टी, सिटी, विजिट द सिटी, द लिखा है ना, हाँ, द सिटी, सी आई अर्लियर। ठीक है, ये बन गया। चौथा क्या है,
चौथा क्वेश्चन देखिए, फेस्टिवल्स इज अ दीपावली सीरीज ऑफ, तो इसका क्या बनाएंगे, दीपावली इज अ सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स, दीपावली इज अ सीरीज, CRIE, सीरीज ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, इसी तरीके से इसका बनाएंगे, द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल। क्या बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अपना लिखिएगा, द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल। 6 का क्या बनाएंगे, 6 का बनाएंगे, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा है, तो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, यहां पे वर्ब लास्ट में लग गया। अब इसका क्या बनाएंगे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या बनाएंगे, पहले ब्रिंग को कैपिटल में कर देंगे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें फॉर दिया है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। इसको बनाएंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है, उसके बाद है सी मैनी फॉरगॉट अवार्ड्स हर सर्विस गुड, यानी इसका है सी गॉट मेनी अवार्ड्स फॉर हर गुड सर्विस। क्या होगा, सी गॉट मेनी अवार्ड्स फॉर हर गुड सर्विस। ठीक है, उसके बाद अगला हो गया 9 नंबर का, देखते हैं 9 नंबर का, देखते हैं व्हाट मैन वर्क ऑफ अ पीस इज, तो इसका क्या होगा, व्हाट पीस ऑफ वर्क मैन इज, व्हाट पीस ऑफ वर्क मैन इज। और 10th नंबर का क्या होगा, द बेबी डूइंग व्हाट वाज लिटिल, तो इसका क्या बनाएंगे, व्हाट वाज द लिटिल बेबी डूइंग, व्हाट वाज द लिटिल बेबी डूइंग। तो आज के लिए बस इतना ही। कल 4 नंबर एक्सरसाइज और 5 नंबर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक यू। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय हिंद जय भारत।